इक्वेशन मैथ की ज़बान में किसे कहते हैं और इक्वेशन से क्या पता लगता है? दो बातें। मैथ के ज़बान में इक्वेशन किसे कहते हैं और इक्वेशन से क्या पता लगता है? इक्वेशन दोस्तों ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें इज इक्वल हो, वेरिएबल हो और कुछ नंबर्स हों यानी कॉन्स्टेंट्स। ये तीन चीज़ें अगर आपको एक जगह पे दिखती है, क्या क्या? इज इक्वल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये तीन चीज़ें दिखती हैं दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी, ये तो होगा। इक्वेशन बताती क्या है दोस्तों? तो हमेशा जहन में रखना, बड़ी टेक्निकल बात है। इससे रिलेटेड सर आपने हमें एक्सरसाइज नंबर 6.2 में पढ़ाया भी था और हमने स्कूल में भी पढ़ा है, मिस सुनैना ने भी हमें बताया है। वो ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके पास 3x + 2y = 7, लेट्स सपोज, और अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ ये इक्वेशन है, तो हम कहेंगे सर इसमें इज इक्वल है। x और y क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट 7 क्या है? यहाँ पर एक नंबर अलग से आ रहा है ना, तो क्या है? कांस्टेंट। तीनों चीज़ें इसमें हैं, तो दोस्तों ये क्या है? इक्वेशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, तो हमने पूरे सवाल किए हैं और एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हमने पढ़ा है सर कि ये इक्वेशन शो करती है किसको? एक लाइन को। इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो इससे हम क्या बनाते हैं दोस्तों? एक लाइन बनाते हैं ना। तो ये एक इक्वेशन है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। ये इक्वेशन है किसकी सर? स्ट्रेट लाइन की। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से अगर कोई और इक्वेशन होगी, यानी इसमें अगर पावर 2, पावर 3 इस तरीके से अलग अलग हो जाए, तो होगी वो भी इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल्स तो होंगे, नंबर्स भी होंगे, ठीक है, साथ में कांस्टेंट्स होंगे, तो इक्वेशन तो होगी। लेकिन चूंकि पावर चेंज हो जाएगी तो बनने वाली शेप भी क्या हो जाएगी? भाई लाइन एक शेप है ना, सर्कल भी क्या है? एक अंडा भी क्या है? एक नया निकलने वाला चांद भी क्या है? एक शेप है, ठीक है। ये भी क्या है? एक शेप है। ये पतंग, ये भी क्या है सर? एक शेप है, ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। ये भी क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इफ़ देयर इज इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, मैथ की ज़बान में इफ़ वी हैव अ इक्वेशन then actually this equation represent some shape। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी तो वो इक्वेशन शो कर रहा होगा किसी न किसी किसको? शेप को। इसी तरीके से दोस्तों इक्वेशन के दो पर्पस, एक तो इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, दूसरा इक्वेशन शो किसको करता है? किसी शेप को शो करता है। तय हमने किया हुआ है, इसको मैंने ड्रॉ करके बनाया हुआ है। इसके अलावा भी सैकड़ों फिगर्स को हम प्लॉट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन सादी सी बात ये, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिखे जिसमें वेरिएबल की पावर हो 2, यानी वेरिएबल का स्क्वायर हो, और फिर साथ में हो वेरिएबल की पावर 1, और फिर साथ में कोई कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट हो, और ये बराबर हो जाए किसके? 0 के। इस वेरिएबल के साथ कोई नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स वगैरह हो सकते हैं। आ जाए बेटा, ठीक है, कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं। आ जाए, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो सकते हैं। यहाँ भी वेरिएबल के साथ कोई ना कोई क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। यहाँ पर भी बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अभी मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा, घबराना नहीं है इसको देख के क्या चल रहा है सर, ठीक है दोस्तों। फर्ज करें x एक वेरिएबल है, तो x के ऊपर क्या आ गया? यहाँ पर भी x है, वेरिएबल है ना, अलबत्ता x की पावर क्या है सर? 1 है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट्स होंगे, नंबर होंगे। उन नंबरों को हम शो कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। उस नंबर को यहाँ पे नाम दिया मैंने a, क्या नाम दे दिया? इस पावर 1 वाली के साथ भी कोई ना कोई नंबर होगा, इसको नाम दे दिया b।
और साथ में दोस्तों तीसरा भी एक नंबर होगा, इसको प्यार से नाम दे दिया C, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो सकता है, यहाँ पर प्लस हो सकता है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। सही हो गया है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, या अगर ये आप माइनस ना लिखो, क्यों ना लिखें सर, हो सकता है ना सर, माइनस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो माइनस होगा तो कब होगा, जब C माइनस का होगा, तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो बजाय अलग से ना लिखो, यूं करके बता सकते हो सकता है सर ये माइनस का हो, B माइनस का होगा तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों क्या ये एक इक्वेशन है, तो ये एक इक्वेशन है जी सर। इसके अंदर x पावर 2 है, x पावर 1 है, और तीसरी ऐसी वैल्यू है जिसमें x नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। खास बात ये है सर, A, B और C के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि A, B और C क्या हैं, तो हम कहेंगे ये नंबर्स हैं। अगला सवाल पैदा होता है कैसे नंबर्स हैं। A, B और C का ताल्लुक कैसे नंबरों के साथ है, रियल नंबरों के साथ है। सही है, सही हो गया। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखी है दोस्तों, इस इक्वेशन को कहते हैं हम प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसी को प्यार से दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्म भी कहते हैं, इसी को प्यार से दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं, नाम रखे हुए नहीं हमने। और दोस्तों इसी को प्यार से स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इन सब का मतलब क्या है भाई, एक ही, ये नोट कर। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतनी बात पता लग गई, नाम पता लग गया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पता लग गया। ये बात अभी भी मुकम्मल नहीं है। क्यों मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर एक चीज़ मैंने अभी खुद नहीं बताई है, उसको भी ज़रा नोट करें। वो ये है सर दोस्तों, क्वाड्रेटिक कहते हैं पावर 2 जैसी चीज़ को। यहाँ पर असल में जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है वो कैसी चीज़ बना रही है, पावर 2। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें दोस्तों कि अगर इसमें मैं A की वैल्यू, आपने कहा A का ताल्लुक कैसे नंबरों से, तो बताओ 0 एक रियल नंबर है। जी सर, दुनिया के अंदर जितने नंबर हैं इमेजिनरी के अलावा वो सारे कैसे नंबर, रियल नंबर हैं। सही है, तो 0 भी एक रियल नंबर है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे A की जगह 0 रखा जाए तो 0 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, 0 से जो टकराएगा 5 हो जाएगा। तो सर ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, जब ये पूरा हिस्सा 0 हो गया तो इसमें सिर्फ x पावर 1 जैसी चीज़ बची, जबकि हमें साथ में क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x पावर 2 होना ज़रूरी है कि नहीं। इसलिए दोस्तों एग्जाम की MCQ है ये भी, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ लिखी हुई चीज़, आप इसका नाम A रखो, D रखो, E रखो, F रखो, शकूर रखो, छोटा भीम रखो, कुछ भी रखना चाहते हो रखो। लेकिन दोस्तों ये क्या नहीं हो सकता है, बोला ना भाई, ये क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। 0 रख दे तो क्या होगा, रखने में क्या जा रहा है, तो रख दो भाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, x स्क्वायर इसमें ख़त्म हो गया तो ये क्वाड्रेटिक टर्म ख़त्म हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किस वजह से, ये चीज़ है जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। और इसको कौन ख़त्म करने आ रहा है तलवार से, 0, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसको क्या नहीं होना चाहिए, इसको 0 नहीं होना चाहिए। ABC रियल नंबर तो होंगे, साथ ही साथ A की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात सर, ये एक इक्वेशन है, आप ही ने तो बोला इज इक्वल है, वेरिएबल है, तो क्या है। अगला सवाल ये पैदा होता है, सर आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले हमें एक लंबा लेक्चर दिया कि हर इक्वेशन शो करती है किसी शेप को, तो ज़रा ये भी अर्ज़ कर दीजिए कि ये किस शेप को शो करती है। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करती है, हुर्फ़ आम में समझने के लिए कह रहा हूँ, नए निकलने वाले चांद को। ऐसे ही होता ना नया निकलने वाला चांद। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। ये चांद को टेढ़ा कर दो, ऐसा प्याली बन गई, ऐसा कर दो, ऐसा मोड़ दो, है तो ये नया निकलने वाला चांद ही ना। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट डैश इक्वेशन। ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, इन तमाम सवालों के जवाबात मैथमेटिक्स के अंदर हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड मैथमेटिक्स के अंदर प्लॉटिंग करेंगे, सबका पता लग जाएगा। हम हर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लिखी हो
हर इक्वेशन एक रास्ते को बताती है दोस्तों, और उस रास्ते को निकालना किसी भी मैथमेटिशियन के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। चले जी, क्या कर देंगे सर, लिख देंगे जैसे मिसाल के तौर पे। चलो एक आसान मिसाल, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखा है x² + 7 बराबर किसके, -2x। दोस्तों स्टैंडर्ड होने की पहली शर्त ये है कि एक तरफ क्या हो, बोलो ना भाई, एक तरफ क्या हो, 0 हो ना सर, एक तरफ 0 हो, और जो x² की वैल्यू है दोस्तों वो प्लस की हो। ये दो स्टैंडर्ड बातें हैं, एक तरफ और x² वाली वैल्यू प्लस की। बताओ x² वाली वैल्यू प्लस की है जी सर, इसको नहीं छेड़ सकते हम। अब दूसरी तरफ क्या चाहिए, 0, तो कैसे बनाएं इधर 0, -2x दूसरी जगह जाएगा, साथ में क्या लिखा है, बराबर 0 के। बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है जी सर, इसमें x⁻2 है, x⁻1 है, साथ में एक नंबर है, इज इक्वल है सर। फिर तो ये किस फॉर्म में आ गया, लिख लो। इतने प्यारे प्यारे सवाल होंगे तो सर हम नहीं पढ़ेंगे, मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों ये दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, कह रहे हैं इसको किस फॉर्म में लाओ। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान पहली वैल्यू पावर 2 वाली, दूसरी और तीसरी में वो हो ही ना सर, इसमें x⁻2 है, x⁻1 है, इसमें x पावर है ही नहीं। तो जब x पावर नहीं होती तो इसके बारे में भी सर शकील ने हमें बताया। सर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर कुछ भी नहीं है तो साथ में लिखी है x⁻0। भाई 7 के साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखा है, और किसी भी चीज़ की पावर 0, इसके बारे में भी सर कदीम ने हमें 9 मैथ में पढ़ाया था, किसके बराबर, 7 मंजा। तो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर इसके साथ x नहीं लिखा तो लिखना अगर चाहो x तो लिख दो, फिर क्या लिखना पड़ेगा साथ में। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है 20, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर 20 लिखा हुआ है, सही है। और मुझे अपने दोस्त सुमेर की याद आ रही है, मेरा दिल कर रहा है इस 20 के साथ मैं सुमेर लिखूं। क्या लिखूं भाई, दिल कर रहा है 20 के साथ सुमेर लिख दूं। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। तो फिर अगर सुमेर लिखा है तो सुमेर की पावर क्या लिखो, क्योंकि हमने पढ़ा है स्कूल के अंदर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए किसके बराबर होता है, 21 जा दोबारा वही आए। यानी इसको यूँ लिख सकते हैं, जो दिल में आए लिख सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स गलत होनी चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं अकबर बादशाह बनना चाह रहा हूँ, तो आपने 20 के साथ अकबर बादशाह लिख दिया, तो अकबर बादशाह की पावर, तो ये मसले की बात नहीं है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ तो आप ये नहीं समझो अजीब अजीब बातें कर रहे हो सर, सारी जाके चेक कर लेना। स्कूल में जो बोले गलत है उसको मेरे पास ले आना। बात समझ में आ रही है, ओके। हमने कहा सर ये दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कहाँ है सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है। ऐसा है नहीं है, कहाँ है, x पावर 2 कहाँ है ही नहीं है सर। तो खैर ये दो ब्रैकेटें आपस में क्या हो रही हैं, तो जब दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले पहला मेंबर जो कि यहाँ पर क्या है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी x-4 से। फिर दूसरा मेंबर इस पूरी ब्रैकेट से दोस्तों क्या होगा, मल्टीप्लाई। दूसरा मेंबर क्या है, क्या हो जाएगा, ऐसा ही है दोस्तों। तो x से मल्टीप्लाई हुआ, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस x4 जा 4x या x4, 3x माइनस 3x जा माइनस माइनस 3 4 जा। तो ये लिखा है सर x² -4x -3x माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन जवाब किस में आता है, तो माइनस साथ में
किसके बराबर? बताओ ये कैसी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म है सर, इसमें पावर 2 भी है, पावर 0 भी है और खुद भी दूसरी तरफ 0 भी है। चले जी नोट करें।